पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बेसिक बताया था। ठीक है, आप लिखो पेयर ऑफ स्ट्रेट जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर, जनरल इक्वेशन है लिखो ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, क्या होता है बताया था, ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होता है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जो मैंने पहले बता दिया। मैंने बोला जनरल इक्वेशन कोनिक बताया था। हाँ, जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबका एक साथ बताया था। ठीक है ना, तो ये जनरल इक्वेशन कोनिक, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोनिक का भी पूरा कोनिक का यही होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर कोनिक के कितने सेक्शन होते हैं कोन के? 4। अच्छा 5 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 सेक्शन होते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, पेयर स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता है, 5 सेक्शन होते हैं, मैंने बताया भी था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है। हाँ, पेयर स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री वाले जितने हैं ना, आपको जो इक्वेशन मिलेंगे ना, वो सेक्शन है कोन के, है ना, कोनिक सेक्शन। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने बोला था कि डेल्टा डिफाइन होता है इसका, डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, लिखने का तरीका एफ जी जी एच एच, इसकी वैल्यू 0 हो तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये जे की क्लास है। ठीक है ना, समझ आ रही है ना, क्योंकि बोर्ड की क्लास मैंने खत्म होती है, इसलिए मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, हर चीज डेप्थ में बताऊंगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा को हमने फिर से सॉल्व किया था, इसको रिडिफाइन किया था, तो क्या मिला था याद है? इसको सॉल्व किया था तो ABC प्लस 2FGH प्लस AF स्क्वायर प्लस BGH स्क्वायर प्लस नहीं था माइनस AF स्क्वायर माइनस BGH स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। एक बार रीचेक कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये जो पहला शर्त यही है, if this equation represents pair of straight line then it should be delta is equal to 0। ठीक है ना, and एक और चीज लिख लो, and h square is greater than equal to h square is greater than equal to AB। ये होगा, अगर ये होगा तो ही आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो कंडीशन यही है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और नॉट, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग कि सर वाई डेल्टा इज इक्वल टू 0, व्हाट इज डेल्टा? ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा? ये कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आपने लिखा, क्यों लिखा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं इसको बात करता हूँ। ठीक है ना, चलो ये मिटा रहा हूँ मैं, लिख लिया। तो ये मैं बोलूँ आपको कि अच्छा एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा आसान तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ये है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डेल्टा 0 एच स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन डेल्टा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये अगर कर्व, ये कर्व अगर ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, तो क्या करेगा, एक्स वाई 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, है ना, 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सी बचेगा, खाली सी बचा, सी इक्वल टू 0, यानी सी की वैल्यू 0 आएगी, 0 0 से पास करेगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात कि अगर यही लाइन, ये कर्व, अगर ये पार्ट लीनियर, तो होमोजेनियस दो चीजें होती है, एक होता है होमोजेनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन,
एक होता है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर स्टेट लाइन। तो होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस होता है कि हर टर्म में एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार, पाँच, छह टर्म्स है ना। अब हर टर्म का जो वेरिएबल का जो पावर है, डिग्री, एक्सपोनेंट, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, दैट शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। जैसे x वेरिएबल है, इसका पावर 2 है, इसमें वेरिएबल कौन कौन है? x y, x का पावर क्या है? 1, x का पावर 1, y का पावर भी 1। h नहीं आता, हाँ, h नहीं आएगा, कांस्टेंट है ना भाई, वेरिएबल बोल रहा हूँ, x y वेरिएबल होता है ना। तो x और y वेरिएबल का टोटल पावर कितना है? 1 2 है ना, टोटल, अच्छा। टोटल है ना। इसमें इसमें 1 इसमें इसमें 1, 1 इसमें 1, इसमें 0, वेरिएबल है नहीं इसमें, सी में वेरिएबल है नहीं। तो होमोजेनियस कब होगा? जब ये वाला पार्ट होगा, बस ये पार्ट 0 हो जाए तो, है ना। मेरी बात समझ में आई? ये अभी जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन होगा इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ab, है ना। और होमोजेनियस इक्वेशन कब होगा? जब ये 0। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग कि ये भी पेयर स्ट्रेट लाइन होगा अगर डेल्टा 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला टर्म 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ क्या? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ, ताकि हमें थोड़ा काम करने में आसानी होगी। जो मैं प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ ना, वो प्रूफ आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन है। तो अब बात कर रहे थे सर कि ये पेयर स्ट्रेट लाइन के है। तो मैं बोलता हूँ ना, अभी x को मैं वेरिएबल मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और y को कांस्टेंट मान लेता हूँ, है ना। x को वेरिएबल और y को कांस्टेंट। लेट x is variable and y be constant। कैसा आएगा? ax स्क्वायर प्लस 2hy इंटू x प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, है ना। x में क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होता है बच्चों? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है। इसी पे मैं ये लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 2hy प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 4h स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4ab y स्क्वायर, ए ना, अपॉन 2a होगा। कोई दिक्कत? मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 2ax हो जाएगा, ये 2x और माइनस 2hy, तो मैं इसका लिख रहा हूँ प्लस 2hy, इधर रख दिया। और ये कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस अंडर रूट 4h स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 2 4y स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, हाँ 4y स्क्वायर कॉमन ले लो, 4y स्क्वायर मतलब 4 और 2y आएगा, 2y हाँ 2y अंडर रूट कितना? h स्क्वायर माइनस ab माइनस ab, ठीक है। समझ में आई बात? 2 कैंसिल, आप देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ax प्लस hy इज इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस। अब ये अगर ये रियल इक्वेशन है, अगर रियल है, x की वैल्यू तो रियल ही होगी, x और y की वैल्यू तो रियल ही होगी ना, x की वैल्यू रियल होगी। तो अगर ये रियल इक्वेशन है, रियल वैल्यू है, तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, h स्क्वायर माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वो अलग दूसरा कंडीशन प्रूफ हो गया, बोला था ना, h स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ab होगा,
ये प्रूफ हो गया, आई बात समझ में, ये प्रूफ हो गया ना। डेल्टा कितना होता है, ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस FH स्क्वायर माइनस BGH स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, यही आता है ना। तो अब ये चीज जो है ना, इसमें हमारे अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन ले लिया तो ये पार्ट तो जीरो हो गया है ना, होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस में होता क्या है? होमोजेनियस में खाली वो जो सेकंड डिग्री वाला जो टर्म्स है ना वो रहेगा, और लीनियर वाला चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब क्या, सेम एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल, वेरिएबल जिसका एक्सपोनेंट सेम है ना, मेरी बात समझ में। मैं ये भी प्रूव करूंगा आपको कि ये पेयर स्टेट इक्वेशन कैसे है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं, अब लिखो ये मिटा दूं, यहाँ ये प्रूफ हो गया कि h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, है ना। अब लिखो प्रूफ दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0, लिखना नहीं है, मैं समझना है, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रूफ दैट थोड़ा लंबा जाएगा, प्रूफ दैट करना है क्या, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब ये जनरल इक्वेशन कहा जाता है, जनरल इक्वेशन प्रूफ करना है डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम, लेट क्या x इज वेरिएबल, y भी कांस्टेंट है ना, x इज वेरिएबल, y भी कांस्टेंट, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2h y, y वाला टर्म ऑल है, और है ना 2h 2f है ना, 2fy नहीं ऐसे चलेगा नहीं, x वाला है ना, x वाला टर्म कौन सा है 2gh, और ये 2h स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2hy प्लस 2g इंटू x, ये होगा 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर लिख लेते हैं, चलेगा। ये और ये x वेरिएबल है, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका y 2fy प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, बोलो तो सही है, देखो तो ax स्क्वायर ये हो गया 2hxy, और आपका 2gx ये आ गया x कॉमन, और आ जाएगा by स्क्वायर 2fy प्लस c। थोड़ा तो बोरिंग होगा ये, डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो बचेगा 2hy प्लस g का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac कितना है 2fy प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना होगा, मैं एक्सपेंड करता हूँ, h स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gh y प्लस g स्क्वायर है ना, माइनस 4a, सॉरी 4 हटा दो, क्या 8 हो जाएगा यहाँ पे, मैं लिख रहा था 8afy, 8afy माइनस 4ab y स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन लेते कितना आ जाएगा, 4 गया 4 गया 4 गया 4 गया, बचा कितना h स्क्वायर y स्क्वायर, अच्छा y वाला स्क्वायर टर्म एक साथ कर लें, h स्क्वायर हो गया माइनस ab, ये y स्क्वायर हो गया, फिर आ जाएगा कितना h y वाला टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा, 2 और हो जाएगा gh माइनस af इंटू वाई, कोई दिक्कत, 2y कॉमन ले लिया और gh बचा माइनस a, और ये कितना आ जाएगा प्लस g स्क्वायर और कुछ है माइनस ac, यही बचा ना। बात समझ में, कोई दिक्कत, आप देखो y में क्वाड्रेटिक मिला, y में क्वाड्रेटिक मिला है ना, तो y में क्वाड्रेटिक मिला। अब ये होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट, अब y में तो y भी तो लीनियर
अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर मतलब कब होता है? जब डेल्टा 0 हो, है ना? डेल्टा 0 हो तो परफेक्ट, कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर x में आपको रूट रेशनल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? greater than 0। d should be perfect square, अभी तो होता है, हाँ है ना? अगर परफेक्ट स्क्वायर, और अगर हम ऐसा करते हैं कि अच्छा इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते, डेल्टा कितना होगा? डेल्टा मान लेते हैं, अब डेल्टा कितना आएगा? ये होगा बी स्क्वायर जी एच माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a सी, सी कितना है? जी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको ऊपर वाला, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2a एफ जी एच, ये हो गया माइनस 4 को बाहर ही रखते हैं, ठीक है? माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है? जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, तो प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर ए सी, ठीक है? एच स्क्वायर ए सी, फिर प्लस जी स्क्वायर ए बी, फिर प्लस ए स्क्वायर बी सी, ये आ जाएगा। अब मैं बताऊं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का कोई भी क्वाड्रेटिक अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बता सकते हो? क्या? कोई भी क्वाड्रेटिक अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जैसे बताता हूँ, Zero। मान ले 0, कैसे देखो? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर है ये इसका। डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए ना? देखो 0 आया ना, यानी कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मानते हो? और ये वाला इक्वेशन जो है आपका, दिस शुड बी इधर है, और ये क्या बोल रहा है? दिस इज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, अगर पॉजिटिव है तो, है ना? ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0, ठीक है? तो ये डेल्टा शुड बी 0। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, आंसर आ गया आपका। तो सर ये वहीं से नहीं आया था। हाँ, अच्छा कुछ नहीं। समझ में आई बात? देख लो, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, जी स्क्वायर एच स्क्वायर उड़ गया, देखो, ठीक है? अच्छा, सब में ए है, ए उड़ा दो, है ना? तो अब ए उड़ा देते हैं तो क्या मिलता है? ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी मिला प्लस 2FGH मिला, ठीक है? ए स्क्वायर अच्छा ये प्लस है कि माइनस है? माइनस है, माइनस 2FGH ना, माइनस 2FGH चेक करना पड़ेगा, है ना? और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर AF स्क्वायर, AF स्क्वायर, फिर क्या मिला? स्क्वायर सी, फिर क्या मिला? एच स्क्वायर सी, H स्क्वायर से BG स्क्वायर नहीं मिला? बी मिल गया ना, वो एच स्क्वायर सी के आगे। अच्छा, H स्क्वायर, हाँ BG स्क्वायर क्या है? प्लस BG स्क्वायर, ठीक है? एच स्क्वायर सी, अरे मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, माइनस ए स्क्वायर BC होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, है ना? यहाँ पे मिस्टेक किया, ठीक है? ये माइनस ABC होगा यहाँ पे, ठीक है? माइनस ABC और फिर आया कितना? प्लस CH स्क्वायर आया, इज इक्वल टू 0, दिस विल बी 0, ठीक है ना?
और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द डेल्टा। प्रूफ हो गया। यानी कि पेयर स्ट्रेट लाइन होने के लिए डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 0 और H स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू AB। ये सर 4 और 8 ये शर्त है तो पेयर स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। ये कोई आपको बताएगा नहीं ये चीज, मैंने बताया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जे एडवांस भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जे मेन तो है ना कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, है ना। अभी हमने प्रूफ कर दिया, तो लिखो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन। तो जब भी क्वेश्चन कर पूछे, जेडब्ल्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं ना कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऐसा पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। तो पहला आपका काम यही है कि हमें करना है डेल्टा चेक करना है, डेल्टा चेक करना है। डेल्टा मतलब आपको जिसके आपको डिटर्मिनेंट में याद रखो या पूरा वैल्यू याद रखो, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है डेल्टा क्या होगा। डेल्टा अगर 0 हो गया तो पेयर स्ट्रेट लाइन हो गया, खत्म कहानी, ठीक है ना। डेल्टा 0, लेकिन अब तो वो चालाकी करते हैं, डेल्टा बच्चे डेल्टा 0 कर देते हैं, अब पता चला H स्क्वायर लेस देन AB आ रहा है, तो फिर भी नहीं होगा ना। तो H स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू AB चेक करना पड़ेगा, है ना, दोनों चेक कर लेना। 99% केसेस में डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब पेयर स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो आप क्या घुमा दें, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब बात होती है कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वैसे पेयर स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, यही तो है पेयर स्ट्रेट लाइन, पेयर स्ट्रेट लाइन यही है। इसकी इक्वेशन हम ले रहे हैं, दिस इज द पेयर स्ट्रेट लाइन, एक साथ रहेंगे दोनों, है ना। और इसके दो इक्वेशन हमने देखे, ये अगर ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और यही पेयर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये लाइन अगर मान इधर से पास करता है कोई दूसरे पॉइंट से, तो जनरल इक्वेशन हो गया। होमोजेनियस कब होगा, जब ये ओरिजिन से पास करेगा, है ना। कोई भी चीज ओरिजिन से पास करते हो होमोजेनियस नहीं, कोई भी चीज नहीं, जो सेकंड डिग्री टर्म वाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आई, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये जो होगा ओरिजिन, देखो 0 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, यानी ओरिजिन से पास करने वाला, है ना। अगर कोई भी अगर आपको स्क्वायर में मिल रहा है, यानी कि x में 2 वेरिएबल है और वेरिएबल का स्क्वायर है ना, तो ये जो है आप देख लो, ये दो फैक्टर में डिवाइड तो हो ही सकता है ना। 2 फैक्टर में डिवाइड होगा तो ये लिनियर ही मिलेगा, लिनियर होगा तो लाइन ही होगा वो, मानते हो ना। बस यही है। तो अब ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पेयर स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक चीज और कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, यहाँ तो अगर होमोजेनियस में देखा जाए तो 0 0 होगा। अगर जनरल इक्वेशन की बात कर लिया जाए तो पॉइंट की इक्वेशन सॉल्व करके हाँ सुनो, अब ये सबसे बड़ा काम टास्क क्या है कि ax स्क्वायर, लेकिन मैं थोड़ा ट्रिकी बताऊंगा, 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, ये क्या है, जनरल इक्वेशन पेयर स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला है ना। अगर कोई बोलता है कि दिस इज द पेयर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वो बोलता है कि डेल्टा 0 है और h स्क्वायर ग्रेटर देन AB है, इसके साथ बोल देता है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोल दिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन, तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये पेयर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दो एक ट्रिक भी है और एक मेथड है। ट्रिक क्या है, ट्रिक बता देता हूँ आपको पहले, फिर मेथड बता रहा हूँ। ट्रिक ये है
कि डेल्टा हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिनेंट के फॉर्म में। डिटरमिनेंट क्या होता है, ए बी सी और जाए क्या एफ एफ जी। जैसे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरह से आप लिखना, नहीं तो नहीं भूल जाओगे। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ए बी सी ऐसे लिखता हूँ, फिर एफ ये लिखता हूँ, फिर जी, फिर ये इसी पैटर्न में लिखोगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे पक्का। अब देखो तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि दो देखो इससे मैं दो इक्वेशन बना लेता हूँ। ट्रिक क्या है, एच प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 एंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन में दोनों को सॉल्व करोगे ना एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे बनाया मैंने, दिख रहा है ना। पहले लाइन से ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0। दूसरी लाइन से hx प्लस by प्लस तीसरी लाइन से नहीं, दो ही क्वेश्चन चाहिए ना मुझे, है ना। ये ट्रिक है। अब मेथड तो बताऊंगा आपको, ये ट्रिक है आपका, मेथड में बताने वाला हूँ कैसे ये कैसे आया। x को वेरिएबल मान लेते हैं, एक बार y को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। मिटा दूं, लिखो नेक्स्ट सेकंड मेथड 2। अच्छा पहले वाले में नहीं लिखा ना। मेथड 2 क्या होगा, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of pair of straight line, pair of straight line। ठीक है, क्या करेंगे, स्टेप 1, let y be a constant। कांस्टेंट मान लिया तो क्या बनेगा, y भी कांस्टेंट, इक्वेशन 1 मान लिया। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 WRT विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना। एक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2ax लिख दो डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ सर, ये हो जाएगा 2x। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2hy एक्सीलेंट 0 फिर ये 0 2g 0 ये है ना, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ax प्लस hy प्लस g। क्या करेंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 x be a constant, differentiate with respect to y, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, x को कांस्टेंट मानने से और डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2hx, ये कितना आ जाएगा 2by, ये क्या हो जाएगा 0 और ये 2f और ये 0। बोलो बात समझ में, ये कितना आ जाएगा hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। आया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गए, दोनों का जो सॉल्व करेंगे। अब ये हाँ चलो लिख लो पहले। अब ये मत समझ जाना कि सर दो इक्वेशन जो मिले ना दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन नहीं है, वो लाइन की इक्वेशन, वो कोई भी लाइन के इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन नहीं है। दोनों उसमें से किसी दोनों ऐसा लाइन की नहीं तो चलो तो वो ये मिटा दूं, वो लाइन की इक्वेशन होगी ना। ये लाइन की इक्वेशन है। हाँ तो वो एक लाइन दो लाइन नहीं वो ये लाइन नहीं है, वो कोई दूसरा लाइन है। ये कोई दूसरी लाइन है, हाँ ये लाइन थोड़ी है। मतलब वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी उसमें से एक लाइन नहीं ये अलग ही ये अलग ही है। तो उससे कैसे मिलेगा हम लोग, बताता हूँ, ये मिटा दूं। हाँ ये लाइन जो है ना ये अलग ही है। मान लो ये पेयर स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला ये लाइन है ना L1 और L2, ये पॉइंट इंटरसेक्शन है ना, ये जो दो लाइन मिली है
ये इसी लाइन से पास कर रही है, लेकिन वो लाइन है नहीं। अच्छा समझ गए। है ना, ये दोनों L1 L2 ये लाइन है, ये लाइन है। ये जो लाइन मिली है ये दूसरी लाइन है जो पॉइंट इसके Same पॉइंट point से में intersect पास करती है। खाली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए लिखा है, ये तरीका है। आई बात समझ में? पहली लाइन क्या आ रही थी, ax प्लस by प्लस कितना आया था, जी g इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये दो लाइन से हम हेल्प से क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। एच वाई आएगा, जी वाई नहीं, ऊपर ऊपर ax प्लस एच वाई। एच वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों लाइन को सॉल्व करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दिस इज these are not a equation of pair straight line, pair straight इक्वेशन नहीं है, इन दोनों इसका नहीं है, अलग ही है, तो मैं मिटा रहा हूँ। आप दोनों को सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करना आता है। ax प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, एच एक्स प्लस पी वाई माइनस से मल्टी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, माइनस को माइनस से मुझे y चाहिए, माने x चाहिए, तो एक y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या करते हैं, b से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको b से और नीचे को h s से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको h से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ab माइनस एच स्क्वायर इंटू एक्स मिलेगा, ये तो गया। फिर क्या आ जाएगा, प्लस bg माइनस एफ एच इक्वल टू 0, bg माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एच माइनस bg अपॉन ab माइनस h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये याद रखने का जरूरत है। नहीं याद कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा उससे बताऊंगा क्या है इसका मतलब। अब y y कितना आ जाएगा, y के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, a और x से मल्टीप्लाई, a और h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x प्लस एच वाई ठीक है, प्लस g इज इक्वल टू 0, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस ए सी इक्वल टू 0, यही है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, h से h से और नीचे a इसको से। a से, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर, और अगर जी एच और माइनस ए एफ, जी एच माइनस ए एफ इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ माइनस जी एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस, ये पॉइंट af minus gh ये तो है। upon square minus ab। इसको अगर ऐसे ऑर्डर में लिखो, एच स्क्वायर माइनस ए भी आया, ए बी इसको एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखना है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर हो से, जाएगा। क्या होता है, ये हो जाएगा bg माइनस एफ एच। लिखो एंगल बिटवीन, बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ देता हूँ, फिर आगे बनता लिखो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं ये बोलूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, एंगल के लिए, सॉरी एंगल के लिए हमें होमोजेनियस इक्वेशन लो या पेयर जनरल इक्वेशन। जनरल देखो अब मैं बताऊं कि मान लेते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या, ये ओरिजिन से पास होगा और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है होमोजेनियस इक्वेशन, और यही लाइन को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ किसी पॉइंट से, तो क्या ये एंगल बना, इसी को उठा के यहाँ रख दिया तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा, चाहिए इसको इसको उठा के यहाँ रख दिया बस सिस्टम को, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उठा के रख दिया, एंगल चेंज नहीं होगा ना। नहीं तो सबसे आसान क्या होगा, होमोजेनियस इक्वेशन ले ले, थोड़ा आसान हो जाएगा एंगल निकालना। तो होमोजेनियस इक्वेशन ले लेता हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस
2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो। ठीक है, तो अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर ये पेयर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दो लाइन का जो फैक्टर होगा, दो लाइन होगा ना, इसमें दो लाइन निकलेगी, दो लाइन को मान लेता हूँ लेट, दो लाइन मान लेता हूँ, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन, यानी कि दोनों लाइन जो है ना ओरिजिन से पास करेगी, ये तो पक्का होगा होमोजेनियस इक्वेशन, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है ना, एक इक्वेशन को मान लेता हूँ y इक्वल टू m1x, और दूसरे इक्वेशन की दूसरे लाइन की इक्वेशन मान लेता हूँ y इक्वल टू m2x। कोई दिक्कत माइनस m1x। नहीं, m2 की वैल्यू आएगी ना, हाँ जो भी आएगी y m2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हाँ ये अभी वैल्यू नहीं रखी है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो ये दो लाइन का फैक्टर होगा, दो लीनियर इक्वेशन का फैक्टर होगा, मतलब क्या होगा m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यही होगा ना। क्या वापस उसका ये अगर ये इसका इक्वेशन है, हाँ। दोनों का ये इसका फैक्टर तो यही होगा ना, मानते हो ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m1 m2 x स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस m1 प्लस m2 xy, ये आएगा ना, m1 xy और m2 xy, ये आएगा ना, दोनों प्लस में ही आएगा, प्लस y स्क्वायर 0। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब m1 m2 दोनों नहीं पता, m1 m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं कि इसको इससे कंपेयर करते हैं, b के वैल्यू वर्ड b की वैल्यू 1 नहीं, b तो है, कंपेयर तो a b c d के a b के टर्म में a b और h के टर्म में m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, हमें कंपेयर करना है तो y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको b से डिवाइड कर दें, तो b से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब ये b 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, on comparing coefficients of और चलिए देता हूँ on comparing 1 and 2, on comparing 1 and 2 क्या मिलेगा, m1 and 2 कितना मिला, a by b a by b, m1 plus m2 कितना मिला, 2h by b माइनस 2h अपन b, माइनस था ना, हाँ माइनस m1 plus m2 था, जो 2h अपन माने m1 plus m2 माइनस 2h अपन b, ये मिला। ठीक है ना, उनका आप देखो, अब ये अपने पास आ गया, आप कहानी सुनते हैं, फिर हमें एंगल चाहिए दोनों लाइन के बीच, तो एंगल कैसे निकालते हैं, याद है फॉर्मूला, tan थीटा कितना होता था, tan थीटा मोड ऑफ m1 माइनस m2 upon 1 plus m1 into m2। एक्सीलेंट, सही है, m1 m2 की वैल्यू मिल चुकी है, m1 माइनस m2 चाहिए, m1 प्लस m2 अपने पास है। ठीक है, m1 माइनस m2 कैसे निकालोगे, बता सकते हो, मैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ क्या, नहीं सॉरी माइनस 4ab ना, माइनस 4ab लिख सकता हूँ ना। ठीक है ना, तो मैं इसी को इस तरह से लिखता हूँ, m1, अब इसका a माइनस b लिखना है तो अंडर रूट कर देंगे इसको, है ना, ये गया m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4m1 m2 अंडर रूट, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस, और क्या, खत्म कहानी, tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा कर देते हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कितना है माइनस 2h अपन b, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपन b स्क्वायर होगा, और माइनस 4 ये हो जाएगा 4
4a अपन b है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस a अपन b, ये होगा। हो गया, कहानी खत्म। अभी सिंप्लीफाई तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हाँ, ये हो जाएगा रूट 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी इसका एलसीएम लिया है तो बी आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड क्या किया एंगल। अरे बोल दे दिया नीचे का एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी आ गया, ऊपर बी इसका एलसीएम लिया, अंडर रूट में है तो बी बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया और एच स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो थीटा अगर रियल होना चाहिए दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से प्रूफ हो रहा है एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन, है ना। अब बात करो, छोटी सी बात करो, लास्ट ही है, कोई बात नहीं। कंडीशंस लिखो। पहला, if lines are parallel, लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा शुड बी 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 होगा या 180 होगा, ये होगा ना, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ये होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा 0 हो जाएगा, tan थीटा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 मतलब ये 0 होना पड़ेगा ऊपर वाला, यानी h स्क्वायर माइनस a b क्या होना चाहिए, cos इक्वल टू है ना, यानी h स्क्वायर इक्वल टू a b होना चाहिए। आई बात सुन में। अब अगर h स्क्वायर इक्वल टू a b है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। सेकंड केस, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a plus b equals 0। तो थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा, tan थीटा क्या, देन tan थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया तो डिनोमिनेटर शुड बी 0, a plus b, that is a plus b is equal to, यानी कि लाइन के पेयर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो दैट इक्वेशन, सॉरी, लाइंस आर पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x स्क्वायर और जैसे कि हमने देखा ना, ओरिजिनल इक्वेशन क्या देखा, ये देखा ना 2hxy b स्क्वायर इक्वल्स 0। a और b का सम 0 हो गया तो लाइंस क्या हो गया, पैरेलल टू ईच अदर। हाँ ठीक है ना। तो आपको अगर पहले ही चेक कर लेना है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है, पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन पेयर स्ट्रेट लाइन, तो x स्क्वायर y स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, उसका सम करके अगर 0 आता है तो सीधा वहीं बोल दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कल फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जा रहे हो क्या?